नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं अपार भारत लाइव। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के 23 दिन बाद पटना पुलिस ने मामलों का खुलासा करते हुए ऋतु राज नामक एक युवक को गिरफ्तार किया था। पटना पुलिस ने ऋतु राज को मीडिया के सामने लाकर पूरे कांड का उद्भेदन और रुपेश की हत्या किस तरह से की गई थी विस्तार पूर्वक बताया था। हालांकि पटना पुलिस द्वारा यह कहे जाने पर कि रोड रेज की वजह से रुपेश की हत्या ऋतु राज ने की थी, यह बात तब भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। रुपेश सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी बनाए गए ऋतुराज की पत्नी साक्षी के द्वारा पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक लोकल चैनल से बात करते हुए ऋतुराज की पत्नी ने कहा कि पटना पुलिस द्वारा चीरहरण करने की कोशिश की गई। आरोपी के पति का कहना है कि पटना के हवाई अड्डे थाने में उन्हें ले जाया गया और उसके पति ऋतुराज के सामने कपड़े उतार कर प्रताड़ित करने की बात कही गई। 12 जनवरी 2021 की शाम इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मच गया था। बिहार के प्रमुख विपक्षी दल ने ताबड़तोड़ नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। विपक्ष के हमले और मीडिया में लगातार रुपेश हत्याकांड को लेकर चल रही खबरों से परेशान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए थे। वहीं जब इन बातों की जानकारी समर्थ नारी समर्थ भारत संगठन के राष्ट्रीय सह संयोजिका माया श्रीवास्तव को हुई तो वे अपनी टीम के साथ ऋतुराज के घर पहुंची और आरोपी के परिवार वालों से बात की। माया श्रीवास्तव ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए हमारे सहयोगी से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जब मैं न्यूज़ चैनलों पर और अखबार में पढ़ी तो सुन के अंदर से एक मातम जैसा छा गया, अंदर से बहुत दुख हुआ। वहाँ पे ऐसा लगा कि कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि महिलाओं के कारण ही एनडीए की सरकार बनती है, लेकिन ये कहाँ तक हम महिलाओं के लिए ये सरकार फायदेमंद है, ये बहुत दुखदाई सवाल है और दुखदाई बात भी है। जब मैं यहाँ से निकली ऋतुराज के घर जाने के लिए अपने टीम के साथ, जब उनके घर पर पहुंची तो एकदम सन्नाटा था, कुछ था ही नहीं। घर के चारों तरफ गेट में ताला लगे पड़े थे। वहाँ पे बैठने के बाद बहुत देर के बाद, करीब आधा घंटा के बाद हम लोग गेट खटखटाते रहे, अगल बगल से पूछते रहे। किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बोला कि लगता है कोई घर भी नहीं है बाहर के लोग। लेकिन सच पूछे तो हमारी टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग भी हिम्मत नहीं आ रही मेरे साथ में। उन लोग भी वहाँ पे बैठ के, हमारी महिलाएं, हम लोग सब कोई बैठे इंतजार किए कि आखिर कोई तो आए जो इस गेट को खोले और बताए कि आखिर क्या बात है, कहाँ गया लोग। लेकिन बहुत देर के बाद दरवाजा खटखटाते अंदर से ऋतुराज की साली निकली और ऋतुराज का छोटा सा बच्चा को गोदी में ली हुई थी। लगता है 6 महीना का बच्चा था। और ऊपर से अंदर से ही 2 लेडीज भी आई। जब उनसे हमारी बात हो रही थी तो वो बहुत घबराई हुई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो जो बोल रही थी वो हम लोगों को सही ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बोली कि आप गेट खोलिए तो सही। हम लोग अपना परिचय दिए कि हम लोग नारी संस्था से, महिलाओं की संस्था से आए हैं। तब जाके उसके मुंह से कुछ आवाज आई, बोली कि नहीं मैडम की रहने ही दीजिए, आप बाहर से बात कीजिए। तब तक ऊपर से फिर 2 लेडीज आई, करीब 3-4 लेडीज वहाँ पे थी, लेकिन उन लोगों भी गेट खोलने से मना कर दिया। जब मैं पूछी कि आखिर हुआ क्या था और ये लोग गए कहाँ, तो सबसे पहले तो चुप हो गई, बोली ही नहीं कि वो कहाँ गई है और क्या है। बाद में बोली कि वो लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हैं। हम लोग क्यों? फिर बताई कि पूरी कहानी बताई कि वो पुलिस वाले आए थे और मेरी दीदी को उठा के ले गए
और बहुत मार मारा है, ऐसे ऐसे जगह पे मारा है कि हम लोग किसी को दिखा भी नहीं सकते। और जैसा कि मैं न्यूज़ चैनल पर देखी भी थी कि पैर में उनको मारा गया था, जो पूरा धब्बा धब्बा ब्लैक ब्लैक धब्बा पड़ा हुआ था। वो बताई कि सर में भी मारा गया और पैर में भी मारा गया। पूरी कहानी जो वहाँ पे घटी थी वो सारी घटनाएं बताए। और जब मैं पूछी कि आप बाहर तो आइए, बोली कि नहीं अंदर ही रहने दीजिए हम लोगों को। वो अंदर में ही थी। वहाँ का माहौल देखने लायक नहीं था, एकदम सन्नाटा था, कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हमारी टीम बाहर निकल के देखी तो लगा कि जैसे अंदर में सब कोई है। क्या लगता है कि प्रशासन बाबू प्रशासन जैसा ही सॉल्व किया गया है, क्या उनको डराया धमकाया जा रहा है? आपको मैं बताऊं पूजा जी, ये सच पूछिए तो ये जो ऋतुराज को उसमें फंसाया गया है, वो फंसाया गया है। सच पूछिए जो वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को मिला, ऐसा नहीं लगता कि ऋतुराज वहाँ पे मर्डर किया है। लेकिन देखिए उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैं इसके विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहती हूँ कि अगर किसी के हस्बैंड मर्डर किया है तो उसके पूरे परिवार को पुलिस उठा के जेल में ले जाए और मारपीट करे, उसको प्रताड़ना दे। उसमें भी एक पटना के एसपी अपने हाथ से महिलाओं को कपड़ा उतारे और अपने हाथ से पीटे। एक तरफ तो पटना पुलिस कहती है कि हम पटना पुलिस सदैव तैयार है पब्लिक और जनता की रक्षा करने के लिए, और दूसरी तरफ घर से ये घटना घटी है, अगर मर्डर का केस था, उसके हस्बैंड को जब ले जाया गया तो फिर महिलाओं को उठा के ले जाने का कौन सा औचित्य बनता है? और ये अधिकार उनको किसने दिया, मारने का अधिकार? ये तो मानवाधिकार का हनन है। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने ये अधिकार दिए हैं? एक तरफ तो सरकार कहती है कि एनडीए की सरकार जब भी बनती है तो महिलाओं का पूरा हाथ होता है सरकार बनाने में, और महिलाओं को बोलते हैं, सरकार बोलती है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण है और महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाती है। क्या ये महिलाओं की सुरक्षा की बात थी? सरकार मौन क्यों है? सरकार बोलती क्यों नहीं है इस केस के लिए? अगर जिन लोगों का इसमें हाथ है, अगर पटना पुलिस उठा के ले गई और अपने हाथ से एक एसपी किसी महिला को पीटती है और सरकार का मौन, कहाँ तक के ये सहने की बात है? सीबीआई को दिया जाए जांच करने के लिए। अगर सरकार महिला के उत्पीड़न पर ध्यान नहीं देती है तो हमारी समर्थ नारी समर्थ भारत अपने तरीके से इस केस को हैंडल करवाएगी या करेगी अपने तरीके से। हो सकता है कि कोर्ट में भी जाना पड़े, हो सकता है कोर्ट में भी जाना पड़े। ऐसे तो पता चला है कि कल भी हम लोग न्यूज़ देख रहे थे तो उसमें पता चला है कि लोग महिला आयोग गए हैं। लेकिन पूजा जी, मैं सरकार से ये भी कहना चाहती हूँ कि एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ से उन्हीं के प्रशासन के लोग अगर महिलाओं को कपड़ा उतार कर उसके घर वाले के सामने में कोई एसपी पीटे या प्रताड़ना दे मानसिक या शारीरिक रूप से, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये सुशासन है? महिलाएं क्या कहें? लेकिन मैं एक बात कड़े शब्दों में जरूर कहना चाहूंगी कि अब महिलाएं इस तरह का जो काम हो रहा है, इस तरह का जो कांड हो रहा है, ये अब महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाओं पर जो अत्याचार होता है ये महिलाएं बर्दाश्त नहीं करी। समर्थ नारी समर्थ भारत
इसके लिए हमेशा जैसे पटना पुलिस कहती है कि आपकी सुरक्षा में मैं तत्पर तैयार हूँ, लेकिन उनकी सुरक्षा तो ऋतुराज केस में वहाँ जाने के बाद हम लोगों को पता चल गया, लेकिन समर्थ नारी वो सुरक्षा नहीं देगी। जो सुरक्षा सही में होना चाहिए महिलाओं के लिए, वो सुरक्षा का मुहैया कराएगी।